हेलो एवरीबॉडी, दिस इज सतेंद्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के परिवार में, जिसका नाम है सतेंद्र जीएस एकेडमी झांसी। यह चैनल सामान्य अध्ययन पर आधारित है। एक प्रयास है कि मैं आप लोगों के लिए सामान्य अध्ययन जनरल स्टडी से रिलेटेड कोर्स आप लोगों के लिए बनाऊं। जल्दी हम लोग एनसीईआरटी स्पेशल हिस्ट्री पर लेकर आने वाले हैं। आज का लेक्चर हमारा करंट अफेयर पर होगा और इस टॉपिक में आज के प्रोग्राम में हम लोग सिक्योरिटी से जुड़े हुए, जैसा आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट वर्सेस कंगना रनौत जो चल रहा है, तो उस पे ना जाते हुए जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे एक्स, वाई, वाई प्लस, जेड, जेड प्लस एंड एसपीजी, तो क्या प्रोविजंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको कवर करेंगे आज के प्रोग्राम लेक्चर में। तो प्लीज पेन और पेपर जरूर लेकर बैठें ताकि जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम लोग कवर करते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, भारत में जो वीवीआईपी और वीआईपी, वीआईपी का अर्थ होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वीवीआईपी और ज्यादा उनसे वीआईपी होते हैं, तो ध्यान रखेंगे। तो वीवीआईपी और वीआईपी लोगों को जो भी सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा, वर्तमान में अमित शाह जी हैं, तो उन सिक्योरिटी का वर्गीकरण क्या क्या है, कितने प्रकार की हो सकती है। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। एक्स होता है एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड, जेड प्लस और एसपीजी। और जैसे जैसे हम लोग बॉटम से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये समझिएगा सिक्योरिटी लेवल जो है वो हाईटेक होती जा रही है और बेहतर होती जा रही है। कहने का अर्थ ये है, सीढ़ी का बेस ये है, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये जेड प्लस है और एंड में एसपीजी। जैसे जैसे लेडर पर आप ऊपर चढ़ते जाएंगे आपकी सिक्योरिटी और बेहतर एडवांस होती चली जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले एक्स सिक्योरिटी को समझते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी उनको नोट करते चलेंगे। स्टूडेंट्स, एक्स सिक्योरिटी सबसे बेसिक सिक्योरिटी है। इसमें जिस भी व्यक्ति बंदे की सिक्योरिटी की जाती है तो उसको ओनली दो लोग जो होते हैं, आर्म्ड पुलिस वाले जो होते हैं, दो लोग प्रोटेक्ट करते हैं। दो बंदे आपकी सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हो सकता है जो दो पुलिस वाले हैं, आर्म फोर्स के व्यक्ति हैं, उसके साथ साथ एक आपको पीएसओ भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। पीएसओ का अर्थ होता है पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। तो ये था आपका एक्स सिक्योरिटी। चलिए अब आते हैं हम लोग वाई सिक्योरिटी पर। चलिए वाई प्लस की ही बात कर लेते हैं, जो रिसेंटली आपको कंगना रनौत को भारत सरकार में गृह मंत्रालय के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, डीजीपी ने आए वहां पे हिमाचल में, फिर बाद में आपने देखा होगा गृह मंत्रालय की भी एंट्री होगी। अब देखिएगा वाई प्लस में क्या होता है कि वाई प्लस में जिसको हम लोग सिक्योरिटी देंगे, जैसे कंगना रनौत ही मान लें, तो उसकी जो सिक्योरिटी की जाएगी 11 जो होंगे आर्म पुलिस वाले होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा। अब ये जो 11 लोग जो होंगे सिक्योरिटी वाले, इसमें एक या दो अधिकतम कमांडो हो सकते हैं, होते हैं 11 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग एक या दो कमांडो, ब्लैक कमांडो जो होते हैं ना, उस टाइप के। ये एनएसजी के नहीं होते, लेकिन ये भी बेहतर कमांडो है आपके, ध्यान रखिएगा। हो भी सकते हैं, ध्यान रखेंगे, लेकिन 11 लोग होंगे जिसमें आपके कमांडो भी इंक्लूडेड है, 1 और 2। ये था वाई प्लस रिसेंटली जो कंगना रनौत को दी गई है। अब हम लोग आते हैं जेड सिक्योरिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा जेड सिक्योरिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स, 22 जो होते हैं, 22 लोग जो होंगे आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर आप वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो 22 लोगों का दस्ता जो है वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। इस 22 लोगों में आप ये समझिएगा 4 से 5 आपको ब्लैक कमांडो मिलेंगे जो एनएसजी के होंगे। 22 लोग आपकी सुरक्षा करते हैं, जिसमें 4 से 5 आपको एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो होंगे। जो कमांडो होते हैं ना, ब्लैक कपड़े पहने रहते हैं, गॉगल्स ब्लैक लगाए रहते हैं, ब्लैक कार होती है, ब्लैक सूटकेस लिए रहते हैं, उस टाइप के आपको मिलेंगे 4 से 5। वर्तमान की बात करें तो भारत में खेल जगत से संबंधित, सिने जगत से संबंधित बहुत सारे तो नहीं, कुछ जो विशिष्ट हैं उनको यह सेवा, ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराई। जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके स्पोर्ट्स में हो सकते हैं आपके सचिन जैसे, और
सिने जगत में आपके शाहरुख खान जो हो सकते हैं उस टाइप के लोग आपको इनको ये सुरक्षा दी जाती है, जिसमें एस्कॉर्ट कार भी उपलब्ध रहती है और साथ में ये भी है कि इसमें एक्स्ट्रा फोर्स भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। ITBP इस टाइप का जो होता है ना आपका, वो भी प्रोवाइड कराया जा सकता है। तो ये था आपका जेट। अब आते हैं स्टूडेंट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जेट हो गया आपका, जेट प्लस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिएगा जेट प्लस जिसको भी सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाएगी, 36 से 55 लोग हो सकते हैं जो आपको मान लेते हैं कि आप VVIP हो, तो आपको अधिकतम 55 लोग जो होते हैं सिक्योरिटी देंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें 10 से 15 आपको ब्लैक कैट कमांडो उपलब्ध कराए जाते हैं जो NSG के होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। वर्तमान में जेट प्लस की बात करें स्टूडेंट्स, ये जैसे अमित शाह हो गए गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, इन लोगों को ये वाली सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए अलग सिक्योरिटी है। तो ध्यान रखिएगा जेट प्लस में मैंने क्या बोला आपको, जेट प्लस में आपके अमित शाह हो गए, ठीक है, और रक्षा मंत्री हो गए, और मैं जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए, जितने VVIP हैं इन लोगों को ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है जेट प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम हाईटेक सिक्योरिटी आपकी, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है आपका SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ठीक है। सिक्योरिटी में सबसे एडवांस और सबसे बेहतर जो है वो आपकी SPG होती है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ी सी बातें करते हैं आपसे, 1980 की बात करते हैं, 80 से 90 का एरा जो था, 1980-81 के समय जो भारत सरकार में जो प्रधानमंत्री थे उनकी सिक्योरिटी जो थी, रक्षा का जिम्मा था वो दिल्ली पुलिस के अंडर में आता था। जो आपके कमिश्नर होते थे उनकी स्पेशल टीम जो होती थी वो जो होती थी भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा का कार्य करती थी। आगे चल के 1981-80 के बाद क्या होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सिफारिश के आधार पे STF का भी गठन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स, ठीक है। अब आगे अगर आपको याद हो कि 1984 एक बहुत महत्वपूर्ण साल, जहां पर देश के प्रधानमंत्री की हत्या उनके ही अंगरक्षक के द्वारा की गई। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि कैसे हम लोग देश का जो सबसे बड़ा पद है उसको सुरक्षा उपलब्ध कराएं। समझ रहे हो ना आप लोग, देश का सबसे बड़ा पद प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी की 1984 में हत्या होती है। अब क्या होता है कि साल भर बाद एक बीरबल नाथ नाम की एक कमेटी भी बनाई गई जिसने भारत के प्रधानमंत्री को सुरक्षा से संबंधित अपनी रिपोर्ट भी दी थी। 1985 में फाइनली एक ग्रुप का गठन होता है जो भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके रिलेटिव जो होंगे उनको यह सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है। SPG मोस्ट इंपॉर्टेंट, SPG भारत के वर्तमान और पूर्व प्रधानमंत्री और उनके रिलेटिव्स को यह सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है। अभी की बात करें 2020 की, कुछ समय पहले मनमोहन सिंह, जानते हो ना आप लोग, उनकी यह सिक्योरिटी वापस ली गई थी और वर्तमान में ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को ये उपलब्ध है। क्यों? क्योंकि ये उनके रिलेटिव हैं, ठीक है, किसके, इंदिरा और राजीव गांधी जी के, ठीक है। ध्यान रखिएगा ओनली 4 लोगों को ये प्रोटेक्ट कर रही है वर्तमान में, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 1984 में जब हत्या हुई और अपन ने बोला कि एक हाईटेक लेवल की सिक्योरिटी का गठन करना था, तो फाइनली 1985 में आकर SPG का गठन हो गया, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का। ध्यान रखिएगा गठन 1985 में हुआ है, लेकिन इस SPG को एक कानूनी जमला या कानून के तहत लाने के लिए इसका इनेक्टमेंट किया गया, यानी कि इसको अधिनियम बनाया गया, यानी कि कानून बनाया गया संसद के माध्यम से, राष्ट्रपति की मोहर लगा के। इसके लिए 1988 में SPG एक्ट आया। ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन, एक SPG का गठन कब
और इसका इनेक्टमेंट या एक्ट कब बना, 1988 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर स्टूडेंट्स अगर आप याद करो 1989 से 91 के बीच में राजीव गांधी तो थे ही, कुछ समय के लिए वीपी सिंह की सरकार आई, है ना। और वीपी सिंह की सरकार के समय जैसा कि एक बहुत उसी समय आपको राजीव गांधी जो हुई थी उनकी भी हुई थी हत्या आपकी। तो एक जो पूर्व पीएम हैं उनको भी बाद में ये सिक्योरिटी उपलब्ध कराना चालू कर दी गई। जो वर्तमान के जो उस समय के थे पीएम करेंगे, लेकिन राजीव गांधी की जो हत्या करी गई जो पूर्व पीएम है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि हम लोग को सिर्फ वर्तमान नहीं पूर्व पीएम को भी उपलब्ध कराना है। तो 91 के बाद लगभग 2002 तक ये सिक्योरिटी पूर्व पीएम को भी उपलब्ध कराई गई और वर्तमान और 10 साल के लिए कराई गई थी। बाद में 2003 में इसमें काफ़ी चेंज किए गए, 1 साल किया गया, वो बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक, तो ये एसपीजी से रिलेटेड आपको मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी। बहुत इम्पोर्टेंट है आपका एसपीजी, क्योंकि इतना हाईटेक होता है। 3000 लगभग कमांडो होंगे वर्तमान में, और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है आपको। जैसे कि ये आते कहाँ से हैं, ये हो सकता है आपका बीएसएफ से हो, आईटीबीपी से हो, ये इन्हीं से सीआरपीएफ से हो, सीएपीएफ से आए। इनकी ट्रेनिंग विशिष्ट होती है आपकी एसपीजी की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की। तो ये सबसे हाईटेक लेवल की है आपकी एसपीजी, और सिर्फ भारत के पीएम और उनके पूर्व पीएम और उनके रिलेटिव को दी जाती है। और वर्तमान में 4 लोगों को उपलब्ध है, नरेंद्र मोदी जी को, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। तो ये हमारा था सिक्योरिटी से रिलेटेड आज का लेक्चर। ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। एक्स है, वाई है, वाई प्लस रिसेंटली न्यूज़पेपर में, जेड जहाँ पर 22 लोग प्रोवाइड कराते हैं, फिर है जेड प्लस जहाँ पर 36-55 हो सकता है, और लास्ट में है आपका एसपीजी 1985 में गठन, 88 में इनेक्टमेंट, बीरबल नामक कमेटी गठन, 91 से 2000 के बीच में 10 साल तक का, और फिर 2003 में आपकी 2003 के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय बहुत बड़े बड़े लोगों की सिक्योरिटी लेस कर दी गई थी, जैसे कि देवगौड़ा, गुजराल, ये एसेट्रा कुछ बातें थी जो आपको जानना चाहिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, इसके कोई चार्ज नहीं लगते, तो फुल धमाक से आप लोग शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं आपका फ्रेंड सत्येन, आपके अपने परिवार सत्येन जीएस एकेडमी में सभी का स्वागत करता हूँ। जल्दी हम लोग सामान्य अध्ययन पर बात करेंगे, और जल्दी हमारा लेक्चर आने वाला है यूपीएसआई एमपीएसआई के लिए, जहाँ पर हम लोग आईपीसी का चैप्टर 2, जहाँ पर हम लोग 6 से लेके 52A तक आता है, लेकिन हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट ही कवर करेंगे। ठीक है, सबको नहीं कर सकते, जो इम्पोर्टेंट होगा वो तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक यू। जल्दी मिलते हैं, धन्यवाद, बाय।